Good morning to each and everyone. Welcome you to खेड़ा पार्क और यू कैन से शहीद भगत सिंह पार्क। आज जैसे कि इंस्टॉलिंग हमने किया, सफाई नहीं किया है और इंस्टॉलिंग भी पूरी नहीं हुई है। और उसके बाद एक सज्जन मुझे मिल गए और मैं रोज़ ही 7-8 नए लोगों से मिलता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, उससे सीना भी मिलाता हूँ। उसके पीछे यही रीज़न है कि लोग की जो दूरियाँ हैं वो घटे। हम अपनी बात किसी से नहीं कर सकते हैं, घुटते घुटते रहते हैं। रहने का मतलब क्या होता है, कभी कभी ब्लास्ट होता है, लोग सुसाइड कर लेता है या हार्ट अटैक होता है, ये दूसरी परेशानी होती है। इसलिए सबसे पहला आपसे निवेदन है कि बात करो, किसी से नहीं करो, खुद से करो। खुद नहीं, घर में अगर पत्नी है, बच्चे हैं, उससे करो। अगर उसके पास टाइम नहीं, खुद से बात करो। उससे भी नहीं होता, पार्क में आते उसको पकड़ लो, इससे बात करो, है ना। अब यहाँ पे हमने एक टैगलाइन बनाया है। वो टैगलाइन किस लिए है? आपकी डिप्रेशन दूर करने के लिए। रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको। समझ में आया? आपके जो कष्ट हैं सबको बता दो। मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। क्या गलत है? नहीं ना। अभी क्या होता है कि हम घुटते रहते हैं, घर में नहीं बात करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जो भी कहीं धंधा नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, हम डिप्रेशन में रहते हैं। तो उसका तो कोई मिलना तो है नहीं, शरीर ख़त्म हो रहा है। तो इससे बढ़िया कि बात करो। ठीक, ये हो गया एक। तो पहला ये। दूसरी बात, जैसे मान कर चलिए कि हर आदमी जो भी है पैदा हुआ, उसको कुछ काम करना पड़ता है और हर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम ही होता है। उसके पास पैसा मिलता है, पैसे के बाद उसका परिवार चलता है। मेन मुद्दा तो वही है ना। अब रही बात किसकी जितनी बड़ी कुर्सी, वो उतना बड़ा कमाता है, उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ा उतना है। जिसकी कम है तो कम स्टाइलिश लाइफ स्टाइल में। जैसे आप बोलते हैं केबल ऑपरेटर आप हैं, है ना, केबल ऑपरेटर। क्या आज के समय में केबल ऑपरेटिंग चलता है ठीक से? जैसे पहले होता था ना कि लोग घर घर जाते देख छतरी लगाता होता था, ख़त्म हो गया। कहने का था सीधा सा हिसाब है कि लोग आजकल एक छोटा छोटा बॉक्स में देखता हूँ, मुझे उसका नहीं पता नहीं कैसे है, नेटफ्लिक्स है क्या क्या, उसको लगाते हैं घर में लोग, उसके साथ अपना ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ये जो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन कितना ठीक ठाक है और कितना कमा लेते हो? कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं है। फिर खर्चा कैसे चलता है? खर्चा है ही नहीं तो करेंगे क्या? खर्चा मतलब क्या? जैसे बच्चे बड़े बड़े हो गए, अपना कमा। तब क्या है यार, तब तो मैंने आपने सब काम कर लिया। तो फ्री है। मैं तो यही पूछना चाह रहा था। 10 रुपए कमाए चाहे 10,000, हाँ, ऐसे ही रहना। बहुत बढ़िया, ये तो मैं मानता हूँ। आपने बच्चे को खड़ा कर दिया, मान लीजिए नहीं खड़ा करते तो मथन तलवा जाता, चलो बताता कि नहीं हो जाता? कभी हम आज तक हम उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैं सही बता, मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि एक सफल पिता वही होता है कि जो अपने पेट पे बच्चे को प्यार पे खड़ा कर देता है। हाँ, एक लड़का एक लड़की। आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? मैं तो 8वीं तक। 8वीं तक है। बच्चे इतने कहाँ तक पढ़ाई किया? लड़के ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वेरी गुड। NSIT से। हाँ। लड़की ने BA की हुई है, उसकी शादी हो गई। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ भाई मेरे, है ना। अब तुम अपने बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, PGT इंग्लिश हूँ, है ना। होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, ठीक ना। और मैं बिहार में रहते हो आप? हाँ, आनंद विहार में नहीं, मैं रहता हूँ ओम विहार में, है ना, कबाड़ी रोड में आगे जा करके 706 पिलर नंबर के पास। उसके बाद मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, उसकी प्रैक्टिस में ही करता हूँ, मैंने पढ़ाई कर रखा है, ठीक ना। यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, आने जाते पकड़ करके इंग्लिश बोलने के लिए। ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पैसा से किसी से नहीं लेता हूँ। ये आपसे इसलिए कहा, हो सकता है कोई आदमी देखेगा, उसके दिमाग में आता है तो हम तो पढ़ा लिखा नहीं, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। आप एग्जाम्पल बनोगे ना। क्लास 8 पास करके अपने बेटे को कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने बेटी को ग्रेजुएशन किया और वो शादी करके अपने घर में बढ़िया है, जमाई डॉक्टर। हाँ, जमाई। अब बच्चा, अरे यार, द्वारका में रहते। ठीक। अच्छा, आपका नाम तुमने पूछा ही नहीं है। जय भगवान। जय भगवान रास्ते में पूछा, लेकिन यहाँ पे नहीं। जय भगवान रहते कहाँ पे? यहाँ पे दाल मिल रोड पे। अब यहाँ पे एक सफल पिता का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। सफल मानने का मतलब होता है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले आना। मान के चलिए हमने कम पढ़ाई की, हमारे पोस्ट बहुत अच्छे नहीं, लेकिन हमारे बच्चे अगर बड़े पोस्ट पे हैं और उनके साथ हमारा नाम जुड़ता है, यह भी एक फख्र की बात है कि नहीं है। और शिक्षा अगर मिल गया तो सब कुछ मिल जाता है। ठीक। अब थोड़ा मैं आता हूँ पार्क में। यहाँ तक तो पूछ लिया आपसे, उस तो पर्सनल मामला तो नहीं पूछते हैं किसी से। आज से 9 महीना पहले का पार्क और अभी में पार्क में कितने का फ़र्क है? पार्क में? हाँ, अब तो बहुत अच्छा है। 9 महीने पहले मैं जब आपके यहाँ पे आया था तो 1 महीना इतना ये है ना। शुरू में कोई हमारे साथ नहीं, जब 1 महीना लगभग बहुत अच्छा हो गया तो फिर नहीं। वैसे हिंदुस्तानी मानसिकता फ़ोटो खिंचाने वाली बात, हम उससे नहीं। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमारा सोच है, पार्क में 1000 आदमी आता होगा लगभग, 2000 हाथ। हाँ, 2000 हाथ। अरे वो तुम रात में नहीं आता, 2000 हाथ, 2 मिनट, दो प्लास्टिक उठाए कितना, 4000 प्लास्टिक उठ जाएगा।
फटाफट साफ फेंक के जाते हैं। नहीं फेंक के, जैसे मान लो फेंक के वो जाते हैं, ठीक है मैं जान रहा हूँ, उसको इस तरह से सिखाया नहीं गया। अब कल आज ही देख रहे हैं, ये जो हमने कल इसको साफ किया था यहाँ पे, कल ये परसों यहाँ पे रखा हुआ इधर पे देख रहे हैं ना, तो अभी कोई एरिया ये मार्क करूँगा साफ करूँगा। तो मैं लोगों से ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ, आपका मन मानता है तो 2 ठो प्लास्टिक उठा लो, है ना, या जैसे मान लीजिए कोई फेंक रहा है तो उसको टोक तो सकते हो। झगड़ा होता, मैंने कईयों को टोका हाँ, है, फूल वूल तोड़ते हुए, पेड़ उखाड़ते हुए। अब फूल अब तोड़ एक अकेला आदमी को बोलेगा तब नहीं तो बोलेगा। नहीं मैं आपके थैले भर भर के एक फूल ले मिनट, जाना। अच्छा उसमें देखा कई फैक्टर है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप आदमी देख के बोलते हैं, जैसे हमने देखा है लोगों को, जो दबंग टाइप का होता है उसको आप नहीं बोलते हो। नहीं, मैं सबको बोल देता हूँ, मेरे से आप बोल सकते कितना हैं, भी दबंग हो। नहीं हमारे कहने का मतलब आप बोलते सकते हो, तो और भी तो लोग हैं यहाँ पे, नहीं, है ना। और नहीं बोलते। नहीं अभी बोलते। कई दिन पहले वहाँ उस गली से ही शराब पी रहे थे 3 लोग। मैंने पहले उनको टोका, जब उनकी समझ में नहीं आई तो मैं उनके घर बोल के आया। फिर वो उनकी माँ उसको लेके गई। अच्छा अच्छा 4 लड़के थे जो यहाँ वो जागरण वागरण करते हैं। अच्छा अच्छा तो जानता था मैं उनका घर, तो मैं वहाँ घर बोल के आया। मैंने कहा भाई वहाँ काम का कोई कंप्लेंट करेगा, झगड़ा होएगा, इससे बढ़िया भाई इसको यहाँ से उठा ही लो। वो नेगी जो पेड़ पौधे सफाई करता रहा, मैंने उसको भी बोला। कह रहा यार कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे यार, तू छोड़ना क्यों चक्कर में पड़ा। फिर मैं कहा क्यों पेड़ लगा रहे हैं यहाँ, मौज करना अपने घर में आराम से बैठ, आ जा बस यहाँ कर। चलिए आई अगेन सैल्यूट यू, मैं चाहता हूँ ऐसे आदमी बोले, है ना। अच्छा यहाँ पे सही बात है, जैसे कि एक हमारा सोच है कि हम बदलेंगे, खुद हम कहने हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, लाइक दैट। मैं जो बोल रहा हूँ तो आपको ये भी देखो, जैसे मान लो कुत्ते वाले का, मैं उससे बात भी करता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, एक्शन तो मैं नहीं ले सकता, हम पुलिस वाले तो हमने एक दे आदमी किस एक देखो यहाँ मन इसलिए नहीं कर सकते ना, किसी ना किसी जरिए उस आदमी को हम लोग जानते ही हैं। अच्छा झगड़ा तो हम कर ही नहीं सकते। मान के चलो जैसे वो शराब पी रहे थे, मुझे पता ही इस गली में रहते हैं, मेरा केबल लगा हुआ है, तो मैं तो झगड़ा करूंगा ही नहीं। बिजनेस भी तो है, मैं तो झगड़ा करते वो कहेगा जा भाई तेरी केबल हटवा दी। नहीं बिजनेस में लॉस होगा तो ना। हम तो सिर्फ उसको समझा सकते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हमसे समझेगा नहीं, चाहे कितना भी दबंग हो उसको तो मानना ही पड़ेगा। ठीक, चलो कोई आदमी दबंग मिला मुझे कई दिनों के बाद मुझे मिला, इस तरह से नहीं बात करते लोग, डरते हैं उसका, है ना। अच्छा एक बात है, डर किस बात का, मौत तो सबको आना किसी न किसी दिन। नहीं वैसे डरते हैं लोग बाग यार, मार पिटाई हुई, थाना कोर्ट कचहरी, हमने तो सब कुछ देखा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कैसे भी कर ले। चलिए कोई ऐसी बात नहीं, गलत है तो बोलेंगे उसको, नहीं अच्छा है तो एक थोड़ा सा और मैं कह रहा हूँ, जैसे कि हमने जो महसूस किया यहाँ जो मैंने सोर्स है गंदगी का, एक तो कुत्ता वाला गंदा करता है, दूसरा वो जो कबूतर वाला दाना लाता है अपना प्लास्टिक, वो तो मैं एक तरफ एक लाइन से आ रहा हूँ मैं, कबूतर वाला अभी तो प्लास्टिक कम फेंकता है, उसके बाद वो पूजा पाठ करने वाले सब यहाँ पे यहाँ फेंक देते हैं, हर पेड़ में ऐसा कर लिया जैसे यही सब कुछ है। हाँ, उसके बाद अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, हाँ ये भी है, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका ताश वाले भी हैं। अब यहाँ पे अच्छा, मैं इनको तो दोषी मानता ही हूँ, लेकिन उनको भी दोषी मानता हूँ जो कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। टट्टी वहाँ पड़ा है, वो ऊपर से निकल चला जाएगा, लेकिन उसको कुछ करेगा नहीं। तो 80% लोग यहाँ ऐसे ही हैं, 80 नहीं, आप 95% बोलिए, 95% लोग। हाँ, किसी को कुछ कहो। अच्छा जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो मित्तल है, वो सारे, ये थोड़ा ही है कि यहाँ वो जो इकट्ठे होते हैं तो सारे के सारे, अगर मैं यूँ कहूँ कि भाई चलो यहाँ इकट्ठे और यहाँ ये करना है, तो मना कर ही नहीं सकते मुझे। जितने भी यहाँ लोग हैं जो अपने आप को ये कहते हैं ना, होली सोली है यहाँ करता करता, चाहे श्याम सुंदर शर्मा हो, चाहे बालियान हो, कोई आदमी ऐसा नहीं, सबको जान रहे हो यार, कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो मुझे न जानता। ठीक, और यहाँ सिर्फ 3 ही जय भगवान, आज मैं भी जान गया। इस उत्तम नगर में 3 ही जय भगवान है। और कौन है? मैं एक जेके प्रॉपर्टी, अच्छा। एक जो एक्सपायर, उसका भी नाम है जय भगवान, नाम उसका भी नाम है। 3 ही जय भगवान। अच्छा, उसके बाद चौथा है ही नहीं। तीसरा कौन है? 2 तो बता दिया, तीसरा एक्सपायर हो गया जो यहाँ डूंगर का था, फुल बदमाश। अच्छा आदमी, ठीक, हर आदमी डरता था उससे, ठीक, कम से कम 1 किलो सोना पहन के चलता था। बहुत बढ़िया, किसी से भी पूछ लेना है आप, फुल बदमाश। आपने बता दिया, मुझे भरोसा हो गया, पूछने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ी बात और मैं करना चाहता हूँ, चाहे श्याम सुंदर शर्मा हो, चाहे ये बालियान हो, चाहे वो कौशिक हो, सारे उसको जानते थे। अच्छा मेन सवाल, वीरपाल सुंदर, वीरपाल अभी जो घूम रहे हैं लंबो, सारे के सारे। अब यहाँ पे एक सवाल और है, ये पार्क जिसे हमने लोगों से पूछा तो बोला 15 साल का है। नहीं, काफी पुराना होगा, लेकिन 15 साल में दीवाल उबाल खड़ा हुआ होगा। तो हमारा एक सोच है 15 साल में थोड़ा भी अगर काम हुआ होता तो पार्क चकाचक हो जाता। जो मुकेश शर्मा ने कराया ना काम, आज तक किसी ने नहीं कराया, छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। ठीक,
चाहे ये पार्क हो, चाहे वो वाला पार्क हो, चाहे सड़कें हो, चाहे नालियाँ हो, जो मुकेश शर्मा ने कराया ना यहाँ काम, आज तक किसी ने भी नहीं कराया। वो एक दबंग विधायक था। चलो बहुत बढ़िया, उसी बहाने हम अगर किसी अफसर को यूं हाथ रख के कंधे पे कह देना ये काम होना चाहिए, तो साले की हिम्मत नहीं थी मना कर दे। अच्छा यहाँ पे एक बात है, सिर्फ बदमाशी है। हेलो एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है, कोई भी हो, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, हमारा मकसद है पार्क से ही रिलेटेड है। अब मैं पार्क में जैसे एक सीधा हिसाब है कि यहाँ वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूँ, मैं आपका भी अपलोड करूँगा। उत्तम नगर एक नहीं सुन ना लीजिए, उत्तम नगर गंदा नगर है ना, अपने अपने विचार रखे, उससे कुछ दिक्कत नहीं है ना। सुन लीजिए, जो उत्तम नगर खराब है ना, ये जो दाल मिल रोड है, आप इससे इधर आ जाओ, इधर बसा हुआ है एक किस्म से जे कॉलोनी, ठीक है जी, उससे आप उधर जाओ, कितना बढ़िया उत्तम नगर है, आपको लगेगा। अच्छा एक मिनट, छोटी छोटी सड़क नहीं, हमारा वहाँ मुहिम है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके घर के सामने कोई गंदगी उसका वीडियो बना कर अपलोड कर सकते हो ना भाई। आदमी काम करने वाला है ना, करने वाला है, लेकिन करता नहीं है। तो जब तक हम चुप रह के, एक कहावत है, जहाँ जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जहाँ का आदमी ये सजग नहीं होता लूट खसोट होता है। अब चलिए, हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाए, हमारे साथ आप भी बोल सकते हैं, कुछ में कुछ नहीं है। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, क्या गलत है? हाँ हाँ ये भी हमारे मित्र हैं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, 30 साल, हाँ कोई बात नहीं, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है क्या? गलत है ये? नहीं ना, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। उसके बाद कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। गलत तो नहीं है? नहीं ना, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, ठीक है ना। ये जितने भी लोग हंस रहे हैं सब बहुत सब परिचित है हमसे। अच्छा लास्ट, सबको पता है। अच्छा लास्ट लाइन है, इसको भी बता दीजिए। कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, ठीक। लास्ट में, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, लेकिन मैं नाना पाटेकर को भी यहाँ जोड़ता हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान होता है फिर भी कहते हैं भारत महान है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ हमारा पार्क सुंदर हो। दिस मच, थैंक यू।